अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हकीम अदनान अकबर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में तिला मर्दानगी बनाने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। तिला मर्दानगी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मर्दानगी पैदा करता है, क्योंकि उज़्व ख़ास की हर किस्म की कमज़ोरियों को दूर करता है, चाहे रगें दबी हुई हों, टेढ़ापन का मसला हो, सख्ती ना आती हो, ढीलापन हो, नीचे की तरफ झुकाव हो, या कोई भी उज़्व ख़ास से रिलेटेड जो कमी होती है उसको ये दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे तिला मर्दानगी कहा जाता है। तो इसके पहले अज्ज़ा मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमें चाहिए होंगे। कुचला हमें चाहिए होगा इसके लिए 50 ग्राम। अब ये कुचला जो है ये ज़हर होता है, इसलिए आपने इंतहाई एहतियात से इसको इस्तेमाल करना है। जिस भी बर्तन में आपने इसे कूटना है तो इंतहाई सफाई के साथ आपने उसे रखना है, यानी कि अच्छी तरह उसे साफ़ करना है ताकि कोई भी जहरीले असरात उसमें बाकी ना रहें। तो कुचला हमें चाहिए होगा 50 ग्राम, इसे अज़राकी भी कहा जाता है। माल कंगनी हमें चाहिए होगी 50 ग्राम। जलवतरी हमें चाहिए होगी 50 ग्राम। हरमल हमें चाहिए होगा 200 ग्राम। हरमल जो है साफ़ सुथरा लेना है, इसके अंदर मिट्टी वगैरह कोई चीज़ ना हो तो फिर बेहतर काम करेगा। बेश खाम हमें चाहिए होगी 20 ग्राम। बेश खाम ये भी एक किस्म का ज़हर होता है, तो इसको भी इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप कोई गलती ना कर बैठें अगर बना रहे हो तो। अच्छा, इसको मीठा तेलिया भी कहा जाता है, वैसे ज़्यादातर मीठा तेलिया के नाम से भी मशहूर है ये। जायफल हमें चाहिए होगा 20 ग्राम। जायफल का ये आपने छिलका उतार लेना, अंदर वाला मगज़ इस्तेमाल करना है। लौंग हमें चाहिए होगा 20 ग्राम। दार चीनी चाहिए होगी 20 ग्राम। ये कलम वाली हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना गरम मसाले वाली भी इस्तेमाल हो सकती है। बलादर हमें चाहिए होगा 3 अदद। बलादर को भलावा भी कहा जाता है, तो ये 3 अदद हमें चाहिए होगा। इसके अलावा हमें बेर बहूटी चाहिए होगी 2 तोले, यानी कि 20 ग्राम। साफ़ होनी चाहिए और ये लाल रंग की होनी चाहिए, अगर काले रंग की हो तो बहुत ज़्यादा पुरानी होती है। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि सारी चीज़ों को हमने कूटना है, और इसके लिए हमें जो तेल चाहिए होगा तिलों का, वो चाहिए होगा आधा किलो। बाकी मैं प्रोसीजर आपको घर जाके बताता हूँ। तिला को बनाने के लिए हमें अक का दूध चाहिए होगा। ऐसे आपने अक के पौधे को काट के उसके अंदर से दूध निकालना है। तो ये हमें लगभग 100 ग्राम चाहिए होगा, या आप 100 ml भी ले सकते हैं। तो ये हमने इकट्ठा कर लेना है। इसके बाद जो मटेरियल हमने जो पीसा था उसके अंदर अक के दूध को शामिल कर देना है। उसके बाद 10 अंडों की हमने इसके अंदर जर्दी शामिल करनी है। तो जर्दी शामिल करके हमने अच्छे तरीके से इसे गूँध लेना है, जिस तरह आटा गूँधते हैं इसी तरह हमने इसको अच्छे तरीके से गूँध लेना है ताकि हर चीज़ यकजान हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि ये तिला जो हैं तभी इस्तेमाल किए जाते हैं जब आपके उज़्व ख़ास में कमज़ोरी का मसला हो, रगें दबी हुई हों, या टेढ़ेपन का मसला हो, या बहुत ज़्यादा मशतनी की वजह से आपके उज़्व ख़ास का साइज़ जो है छोटा हो गया हो, पतला हो गया हो, जिसकी वजह से आपके उज़्व ख़ास में सख्ती प्रॉपर ना आती हो, ढीलेपन का मसला रहता हो, ज़रूरत के वक़्त सख्ती ना आती हो, जो खून का फ़्लो है वो उज़्व ख़ास की तरफ जाता हो मगर उसे उज़्व ख़ास होल्ड ना कर पाता हो, जिसकी वजह से सख्ती टूट जाती हो। तो इस तरह के जो उज़्व ख़ास से रिलेटेड मसाइल होते हैं उनके हल के लिए ये तिला इस्तेमाल किया जाता है, या कोई भी अगर तिला मुकव्वी इस्तेमाल किया जाता है तो वो इन्हीं मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को ऐसा मसला है कि खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, खून का फ़्लो जो है वो सही प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा होता, क्योंकि उज़्व ख़ास में खून के लिए दिमाग का भी ठीक होना ज़रूरी होता है। आपका नर्वस सिस्टम, आपका असाब का जो निज़ाम है वो ठीक होगा, तभी दिमाग सिग्नल देगा दिल को ताकि खून जो है प्रॉपर तरीके से उज़्व ख़ास की तरफ जाए। और इसी तरह अगर आपका ब्लड जो है वो थिन होगा, यानी कि खून पतला होगा, तो फिर ही दिल उसे प्रेशर के साथ उज़्व ख़ास की तरफ भेजेगा, जिससे उज़्व ख़ास की रगें फैलेंगी और आपका जो है इरेक्शन प्रॉपर आएगा। तो ये जो तिला है वो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके उज़्व ख़ास की तरफ ब्लड का फ़्लो ज़्यादा हो, आपके उज़्व ख़ास की जो रगें हैं वो मोटी हों, ताकि उनमें प्रॉपर ब्लड स्टोर हो, जिससे आपका जो इंतशार है वो प्रॉपर रहे। ये ना हो कि ब्लड आए और वो वापस चला जाए। यहाँ पर एक और भी मैं चीज़ आपको बताता चलूँ, इस तिले को लगाने का जो तरीका होता है वो थोड़ा-सा
दूसरे तिलों से डिफरेंट होता है। इसको आपने ऐसे अप्लाई करना है कि रात को सोने से पहले आपने एक खुरदरा सा कपड़ा लेना है, उसे आपने उज़्वे ख़ास के ऊपर वाली साइड पे लगाना है। आपने कैप वाले हिस्से पे बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है। तो वो कपड़े से आपने हल्का-हल्का रगड़ना है उज़्वे ख़ास के ऊपर वाली साइड को और साइडों वाली साइड को। जब रगड़ने से उज़्वे ख़ास में लाली आ जाए तो इसका मतलब है कि उज़्वे ख़ास के मसाम वो खुल चुके हैं। उसके बाद 4 से 5 कतरे आपने इस ऑयल के उसके अंदर डालने हैं, उसके ऊपर नस के ऊपर डालने हैं। कैप वाला हिस्सा छोड़ देना है, नीचे पेशाब की नाली वाला हिस्सा भी छोड़ देना है। तो ऊपर हल्के हाथ से मालिश करके आपने शापर लपेटना है और उसके ऊपर आपने पट्टी कर देनी है कपड़े की। उसके बाद आपने सारी रात इससे ही पट्टी रहने देनी है, सुबह आपने पट्टी खोल लेनी है और उज़्वे ख़ास को नीम गर्म पानी से धो लेना है। तो ये इसको लगाने का तरीका है। इस तरीके से अगर आप एक ही हफ़्ता लगाते हैं तो आपके उज़्वे ख़ास की हर किस्म की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। वरना फिर आप इसे नॉर्मल तरीके से भी लगा सकते हैं, जिस तरह आम तिला लगाए जाते हैं कि ऊपर कतरे डालें और हल्के हाथ से मालिश कर लें। तो ये टिक्कियाँ जो ये हमारा जो मटीरियल है वो तैयार हो चुका है, सही तरीके से गूँथ चुका है। इसके बाद हमने इसकी टिक्कियाँ बनानी है। अब टिक्कियाँ बनाने का ये मकसद होता है कि अगर हम ऐसे ही इसके अंदर तेल डालेंगे, तेल बहुत ज़्यादा जलेगा और मटीरियल का जो असर है प्रॉपर तरीके से तेल में नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम इस तरह टिक्कियाँ बना लेंगे। टिक्कियाँ बना के इसे थोड़ी देर खुश्क होने के लिए रख देंगे, कम से कम 24 घंटे के लिए इसे रख दें खुश्क होने के लिए, ताकि जो है ये जब हम तेल में डालें तो टिक्कियाँ हमारी टूटे ना। तो इसका यही मकसद होता है कि टिक्कियाँ टूटे ना और इनके अंदर से प्रॉपर तरीके से असर जो है वो ऑयल के अंदर निकले। अब इस मकसद के लिए जो हमें ऑयल चाहिए ना, तिलों का चाहिए आधा किलो और वो खालिश होना चाहिए। यही वजह है कि बाज़ार से बहुत ज़्यादा 2 नंबर तेल मिलता है। मैंने इसी वजह से खुद तेल निकलवाया था तिलों का, ताकि गारंटी हो कि ये खालिश है। तो तेल को हमने किसी बर्तन में डाल देना है और डाल के उसको आग के ऊपर रख देना है। आग हमने हल्की रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, वरना हमारा ऑयल जो है वो जल जाएगा और उसका जो है चीज़ों का असर वो प्रॉपर तरीके से ऑयल में नहीं निकलेगा। तेल जो है हमारा जब हल्का गर्म हो जाए तो उसके बाद हमने जो टिक्कियाँ बनाई थी सारी, वो सारी टिक्कियाँ इस तेल के अंदर हमने डाल देनी है और इसे हमने पकाते रहना है हल्की आंच पे। तो इसको पकाते रहेंगे जब तक कि सारा असर टिक्कियों का तेल में ना निकल आए। जब तेल असर इसका सही तरीके से निकल आए तेल के अंदर, तो फिर हमने आग बंद कर लेनी है और किसी कपड़े की मदद से हमने इसे छान लेना है, तो हमारा ऑयल तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।